मेरे चैनल स्टडी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जियोग्राफी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ए 90 दिन, बी 88 दिन, सी 75 दिन, डी 87 दिन। तो इसका आंसर है 88 दिन। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ए बुध, बी प्लूटो, सी बृहस्पति, डी शुक्र। तो इसका आंसर है ए बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 3, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? ए मंगल, बी शनि, सी शुक्र, डी बुध। इसका आंसर है बुध। बुध सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ए शनि, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी मंगल। इसका आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी चंद्रमा। इसका आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ए पृथ्वी और शनि, बी शुक्र और बुध, सी बृहस्पति और बुध, डी मंगल और शनि। इसका आंसर है शुक्र और बुध। ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ए 3 से 8, दशमलव है, ए 3.8, बी 8.3, सी 7.4, डी 9.3। इसका आंसर है 8.3 मिनट का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी प्लूटो, सी वरुण, डी बृहस्पति। इसका आंसर है हमारा वरुण। सूर्य से सबसे दूर है वरुण ग्रह। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य, डी चंद्रमा। तो इसका आंसर है सी सूर्य। सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? ए उल्का, बी अभिनव तारा, सी धूमकेतु, डी ये सभी। इसका आंसर है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 8, सी 4, डी 4। इसका आंसर है 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ए 97, बी 81, सी 95, डी 89। इसका आंसर है हमारा डी 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। क्वेश्चन नंबर 13, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए पेरिजी,
बी अपसौर, सी उपसौर, डी अपोजी। अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए उपसौर, बी अपोजी, सी अपसौर, डी पेरिजी। इसका आंसर है अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी सूर्य। इसका आंसर है सूर्य। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। सौर मंडल की खोज किसने की थी? ए कोपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर। तो सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 17। नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है? ए 12 अगस्त, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 मार्च। इसका आंसर है 21 जून। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है केपलर। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया है केपलर ने। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। और डेली जीके का वीडियो मैं अपलोड करती हूँ सुबह के समय 10 बजे, तो आप रोज़ जीके का वीडियो ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। इसका आंसर है उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए 12, बी 10, सी 9 और डी 8। तो सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं? इसका आंसर है 8। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा, डी ये सभी। इसका आंसर है हमारा ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ए वॉरेनियस, बी टेलर, डी कांट, सी कांट, डी कार्ल रिटर। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी कांट। ये भूलोक नहीं भूगोल लिखा है, मिसप्रिंट हो गया। तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह कहा था कांट ने। क्वेश्चन नंबर 23। सौर मंडल के विषय में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस सिद्धांत को है? ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर
क्या है? भूगोल सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी किसने दी थी? तो इसका आंसर है हमारा कोपरनिकस ने। सौरमंडल के बारे में विश्व के लिए जानकारी दी थी कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 23, भू आकृति का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए पेसल, बी डेविस, सी प्लैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा ए पेसल। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता हैं पेसल। क्वेश्चन नंबर 25, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ए वॉरेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है वॉरेनियस। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा कहा था वॉरेनियस ने। क्वेश्चन नंबर 26, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ए हैटनर, बी जीन ब्रून्स, सी H.H. बैरोज, डी एराटोस्थेनीज। तो इसका आंसर है हमारा H.H. बैरोज। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान H.H. बैरोज हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ए कार्ल रिटर, बी जीन ब्रूस, सी हम्बोल्ट, डी हिप्पोक्रेटस। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा कार्ल रिटर। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए हेरोडोटस, बी हिकेटियस, सी हिप्पोक्रेटस और डी एराटोस्थेनीज। तो इसका आंसर है हमारा एराटोस्थेनीज। भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द दिया था एराटोस्थेनीज ने। क्वेश्चन नंबर 9, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए एराटोस्थेनीज, बी हेरोडोटस, सी हिप्पाकर्स, डी हिकेटियस। इसका आंसर है हमारा डी हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के भूगोल के क्वेश्चन आंसर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए।